उनके लिए थोड़ा सा भावुक हो गया। हम्म, वो इंदिरा गांधी जी के समय में हम्म, उनके साथ थोड़ा लगाव ज्यादा था। तो जो समस्याएं आती है हम्म, तो करीब 30 साल मुखिया भी रहे, मेरे चाचा 10 साल मुखिया रहे, मेरी चाची 10 साल मुखिया रहे, जिला परिषद रहे। हम पर इस ग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो अलग से अलग है। ने धरती पर उस व्यवस्था को उजागर किया और दिखाया कि वर्दी का भय खत्म करिए और हर चीज में हर लोगों को साथ। और सबसे बड़ी हम ये सोचते हैं कि केस किसी समस्या का समाधान नहीं है, लोगों के बीच आपसी सामंजस्य कर लेना। आज केस कर लेते हैं, न्यायालय जाइएगा, पुलिस जाइएगा, आपको परेशानी होगी, पैसा खर्च होगा। और सबसे बड़ी जो याद किए जाएंगे बिहिया के इतिहास में जो मील का पत्थर साबित हुआ, जिसकी लड़ाई हमने शुरुआत की थी, और इनके अगर समाधान यही हो जाती है, लोग समझ जाते हैं, समझदारी आ जाती है, ये सबसे बड़ा न्याय यहीं पर है। केस करने से कोई न्याय नहीं मिलता। हाँ, केस करना है हमको, हीनियस क्राइम में लूट हो गई। जी बिल्कुल, महसूस तो होना स्वाभाविक है, इसलिए कि थाना प्रभारी जी में एक गुण था कि कभी इन्होंने अपने को पदाधिकारी के रूप में पेश नहीं किया, एकदम घर के गार्जियन, दो पक्ष में। सर, कोई अगर 2 दिन कहीं पे रहता है तो उस घर को छोड़ता है तो बड़ी मायूस होता है। आप 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद यहाँ से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिहिया वासियों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, बिहिया वासियों के लिए तो काफी हम दुखित हैं। जो बिहिया वासी हैं, इतने लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया कि इस चीज से हम दुखित हैं। क्योंकि हम लोग पुलिस प्रशासन है, पुलिस की नौकरी करनी है, तो ये तो ट्रांसफरेबल जल है, कहीं न कहीं तो परिवर्तन होता रहता है। आज यहाँ कल यहाँ है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी चीज की जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने हमारे निश्चित पदाधिकारी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया और बिहिया की तमाम जनता ने हमें काफी सहयोग दिया। बहुत से बहुत क्राइम हुई, इसका उसने सहयोग किया, सपोर्ट किया। इसलिए मैं बिहिया के जनता वासियों को हार्दिक दिल से बधाई स्नेह देता हूँ। एक सवाल ये भी है कि अगर कहीं भी आप लोग जैसे पदस्थापित रहते हैं तो वहां पर कुछ क्राइम होता है, तो क्या आप लोग की एक जिम्मेवारी ऐसी होती है कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन किया जाए? कैसे आप लोग उस तह तक पहुंचते हैं? देखिए, जब भी क्राइम होती है थोड़ा-सा तो तनाव हो ही जाता है, लेकिन पुलिस कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी-जल्दी हो, जो क्राइम हो उद्भेदन करें और जो भी जिस व्यक्ति के प्रति उसको न्याय मिले। न्याय के लिए तत्पर होकर हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। जो आपराधिक घटनाएँ घट जाती है, उसको निष्पादन करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि अगले व्यक्ति जिसके साथ घटना घटी उसको न्याय मिल सके। इसलिए पूरी एनर्जी के साथ, क्षमता के साथ हम लोग काम करके वो काम करना चाहते हैं और करते भी हैं। मैं आपको यहाँ पे नोटिस भी किया हूँ, आकर बैठता भी था और देखता था कि बहुत सारे ऐसे केस होते थे कि जहाँ पर आप यहीं से सुलझाने का प्रयास करते थे। ये कहाँ से दिमाग में आइडिया? नहीं तो बहुत सारे ऐसे थाना प्रभारी है जो पुलिसकर्मी की हम लोग बात करें तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, कोई आया है, चलिए केस लिखवाने, केस लिख देते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे दादाजी थे स्वर्गीय, अब उनके लिए थोड़ा-सा भावुक हो गया। वो इंदिरा गांधी जी के समय में उनके साथ थोड़ा लगाव ज्यादा था। तो जो समस्याएं आती है तो करीब 30 साल मुखिया भी रहे, मेरे चाचा 10 साल मुखिया रहे, मेरी चाची 10 साल मुखिया रहे, जिला परिषद रहे। हम पर इस ग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो अलग से अलग है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि केस किसी समस्या का समाधान नहीं है, लोगों के बीच आपसी सामंजस्य कर लेना। आज केस कर लेते हैं, न्यायालय जाइएगा, पुलिस जाइएगा, आपको परेशानी होगी, पैसा खर्च होगा। अगर समाधान यही हो जाती है, लोग समझ जाते हैं, समझदारी आ जाती है, ये सबसे बड़ा न्याय यहीं पर है। केस करने से कोई न्याय नहीं मिलता। हाँ, केस करना है हमको, हीनियस क्राइम में लूट हो गई, मर्डर हो गई, हत्या हो गया, अपहरण हो गया, छिनौती हो गई, उसमें तो एनी हाउ किसी तरह हमको केस करना ही है, उसको तो न्याय दिलाना है। लेकिन छोटे-मोटे जो डोमेस्टिक मैटर है, घरेलू है, पति-पत्नी के विवाद में, इस तरह की समस्याएं को अगर आपस में बैठ के समझाया जाए तो समाज का विकास भी हो सकता है, लोग समझ भी सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम ज्यादा लागू करते हैं। जहां भी जाते हैं मेरी प्रक्रिया ही रहती है कि छोटे से भाई-भाई में झगड़ा हो गया, पति-पत्नी में झगड़ा हो गया, तो पति-पत्नी का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता है। आप कब तक कोर्ट कचहरी में दौड़िएगा? जन्म-जन्म का साथ होता है। इसलिए मिल-जुल कर रहिए, अपनी-अपनी जो कमियां उसको हटाइए और एक साथ जिंदगी को व्यतीत कीजिए। ये मेरा एक उपदेश रहता है। छोटा सा थाना है, मतलब भवन हम लोग देख रहे हैं कि कितना छोटा है और इसी को आप मतलब चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उतने मतलब भव्य तरीके से आपने करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी आप रहे हैं। जब भी आपने किया उसमें सफल भी रहे हैं। ये कहाँ से एक प्रेरणा मिलती है? यहाँ से आप जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो भी यहाँ बिहियाँ के वासी हैं, इसलिए भावुक हैं कि कोई भी कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम होता था, तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, छोटा थाना नहीं, दिल बहुत बड़ा है और थानेदार का और स्टाफ का दिल बड़ा होना चाहिए। करना कहीं नहीं है, ये शिक्षा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए,
ताकि जो कार्यक्रम यहाँ के लोग उपस्थित हो, हमारे साथ उसका संबंध मिले, एक समन्वय संपर्क बने। हम इस तरह कार्यक्रम करना चाहते थे कि लोग हमसे मिले, अपनी समस्या रखें, एक पुलिस के रूप में ना मिले हमसे, आम आदमी की तरह मिले, उसकी समस्या का समाधान करें। जो भी फंक्शन हुआ, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों की सहयोग से हुआ है, उनको मैं बार बार बधाई देना चाहता हूँ। ये मायूस नहीं ना है कि कोई ऐसा क्राइम हुआ जिसको हम उद्भेदन नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ जिससे मायूस है, और क्राइम होती रहती है, उसका निष्पादन डिटेक्ट किया जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुलिस की लाइफ में हमें चलता है, बड़ी से बड़ी क्राइम होती है, छोटी घटनाएं होती है, हम लोग काम उसको डिटेक्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं होती है, फिर भी सबके लिए हम हैं, सबके लिए बने हुए हैं एज ए पुलिस, सबकी सेवा के लिए। पुलिस जो है हमेशा आपकी सेवा में तत्परता रहती है, वही परिभाषा हम लोग के सामने है। एक आखिरी सवाल, वर्दी से जो भी आम जनता होती है बहुत डरती है, कैसे संबंध बनाया जाए कि आम जनता और वर्दी में वो जो एक डर होता है, एक दूरियां होती है, वो कम हो जाए? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, डीजीपी सर का है, कि पुलिस को फ्रेंडली पुलिस बनाना है, फ्रेंडली एज ए दोस्त के रूप में। वो पुलिसिंग नहीं दिखाना है। जो गरीब तबके के लोग आते हैं थाना में, महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं, उनको सम्मान के साथ थाना में बैठाना है, पानी पिलाना, इज्जत देना, उनकी समस्या को सुनना है। अगर जो समस्या उनकी नहीं सुनी जाएगी तो कैसे निदान किया जा सकता है? तो हम पुलिस की वर्दी से भय करेंगे तो समस्या से समाधान नहीं होगा। महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला हेल्प डेस्क खोला गया है, डीजीपी महोदय ने हेल्प डेस्क, वो महिलाएं की समस्या को सुनेंगे, महिलाएं वहां बैठेगी और महिलाएं की समस्या का निदान करेगी। और महिला जो पदाधिकारी हो कभी भी वर्दी में वहां नहीं बैठेंगी, जब भी सिविल में बैठकर महिला हेल्प डेस्क में महिला की समस्याएं कहीं समाधान करेगी। हम लोग भी चाहते हैं, प्रशासन भी चाहती है, बड़े पदाधिकारी भी चाहते हैं कि लोगों के बीच पुलिस की जो बिहार की छवि है अच्छा बने, अच्छा संपर्क रहे, लोग आपस में समन्वय रखें और पुलिस पर से विश्वास करना रखें। जब आप विश्वास, हम एक ही बात बोले कि आप पुलिस का सहयोग कीजिए, पुलिस पर विश्वास कीजिए। सभी पुलिस पदाधिकारी जैसे नहीं होते हैं, कुछ हर जगह गलती फिलतियां होती रहती है, उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको पुलिस पर विश्वास करना होगा और विश्वास कीजिए तभी आपको विश्वास का फल मिलेगा। तो देखिए सर बताएं कि प्रशासन पे, पुलिस पे आपको विश्वास करना होगा तभी आपको फल मिलेगा। एक दो सवाल इन लोगों से, कितना मायूस हैं आप लोग सर जा रहे हैं तो? बहुत बहुत। क्या मायूस हैं? जी बिल्कुल, मायूसी तो होना स्वाभाविक है, इसलिए कि थाना प्रभारी जी में एक गुण था कि कभी इन्होंने अपने को पदाधिकारी के रूप में पेश नहीं किया। एकदम घर के गार्जियन, दो पक्ष में अगर विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो गार्जियन बन के दोनों को समझाना और दोनों को यहाँ से हंसा के और दोनों को नाश्ता मिठाई करा के घर भेज देना। ये पुलिसिंग हुई है तो दुख तो होगा, लेकिन संतोष इस बात का है कि सरकारी ट्रांसफर हुआ है, संतोष तो करना होगा। लेकिन कामना भी सर के लिए हम लोग करेंगे कि सर हम लोग के जिला में, हम लोग के अनुमंडल में वरीय पदाधिकारी बनकर आए और अपना सेवा जिस तरह दिए थे पुनः सेवा दें। कितना मिस करिएगा आप लोग? बहुत दुख है, बहुत कितना मिस करिएगा? इधर आ जाइए, कितना मिस करिएगा? अब इस दुख का वर्णन हम लोग क्या करें, लेकिन हम 14-15 सालों से हम बिहिया थाना में आए हैं, लेकिन एक आध ही ऐसे पदाधिकारी हुए जिसमें उदय भानु सर का लिस्ट में पहला स्थान है कि जो मुख्यमंत्री जी के पुलिस को फ्रेंडली बनाने का आम जनता के बीच जो इन्होंने धरती पर उस व्यवस्था को उजागर किया और दिखाया कि वर्दी का भय खत्म करिए और हर चीज में हर लोगों को साथ। और सबसे बड़ी इनकी खासियत थी, हो सकता है कि सर अभी बताए कि हम लोगों को इस चीज की नहीं जानकारी थी, सर अभी बताए कि फैमिली बैकग्राउंड में भी लोग राजनीतिक रहे हैं, लेकिन वो अलग व्यवस्था है, सर का अपना पुलिसिंग अलग व्यवस्था है। शायद उसका प्रभाव निजी जिंदगी में सर के ऊपर कहीं ना कहीं है, लेकिन चूंकि सरकारी महकमा में है तो उसको सामने तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सर के जीवन पर है कि पक्ष विपक्ष सबको एक साथ मिलाकर, और कोई इनसे आज तक असंतुष्ट नहीं हुआ। इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। भावुक हो गए थे? वो तो स्वाभाविक है, जो प्रेम हम लोगों ने इनको दिया और इन्होंने जो हम लोगों को प्रेम दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज है और भावुक होना तो स्वाभाविक बात है। तो देखिए लोग बोल रहे हैं कि भावुक होना स्वाभाविक बात है, और आप देखिए किस तरह से भावुक हो गए थे और क्या बता रहे हैं कि पुलिस पे भरोसा करना पड़ेगा, पुलिस पे विश्वास करिए तब जा करके आपका काम अच्छे से होगा। कितना मिस करिएगा जा रहे हैं 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद? देखिए, जब यह थाना अध्यक्ष के रूप में आए थे, इस थाने में चुनौती के रूप में इनको पद संभालना पड़ा था, क्योंकि थोड़ा सा उथल पुथल था और जो माहौल है या जो समाज में है, जातीय गोलबंदी वगैरह वगैरह, नाम के हिसाब से पहले तो लोग समझ नहीं पाए, उस हिसाब से भी अच्छा रहा। उसके बाद में जब यहाँ आए तो इनका एक कार्यकाल देखने में बहुत
ये लगा कि जो एक प्रशासक होता है और थाना अध्यक्ष होता है जो कार्य करना चाहिए, इनके द्वारा दोनों पक्षों को लेकर के चला जाता था और जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते थे उसको भी ये जरूर बता देते थे कि कहाँ कमी है और कहाँ बेसी है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से उसको संतुष्टि मिलता था कि जो किए हैं सही किए हैं, इसलिए ये याद किए जाएंगे। और सबसे बड़ी जो याद किए जाएंगे बिहियां के इतिहास में जो मील का पत्थर साबित हुआ, जिसकी लड़ाई हमने शुरुआत की थी और इनके सहयोग से जीत मिली और उसमें ये शामिल रहे, बिहियां में थाना भवन का बनाया जाना। जो थाना भवन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चला गया था, उसमें जब हम लगे और उसकी लड़ाई जब लड़ रहे थे तो उसमें निस्संदेह जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, इनको तो यहाँ रहना नहीं है, लेकिन यह यहाँ की जनता के बारे में सोचते हुए, बाजार के बारे में सोचते हुए, अगल बगल ग्रामों को देखते हुए, ग्रामीणों को देखते हुए इनके द्वारा भरपूर सहयोग और प्रयास किया गया कि नहीं, थाना जो है कि और बिहियां में ही रहना चाहिए। और ये जो है कि यहाँ पर थाना का शिलान्यास करवाए, इन्हीं के रीजन में जमीन यहाँ उपलब्ध हुआ और थाना भवन का शायद काम शुरू हो गया है, काम शुरू भी हो गया है। इसके लिए हम पूरे बिहियां प्रखंड, थाना है नहीं, प्रखंड के तरफ से इनको बधाई देते हैं कि इनके रहते ये सब काम कुशल तरीका से हुआ। और ये हमेशा, अब समझ लीजिए कि थाना भवन इनके समय में जब वहां का रुका, यहाँ शिलान्यास हुआ और कार्य शुरू भी हो गया, तो निश्चित तौर पे याद रहेंगे। तो चलिए, कैसे याद रहेंगे ये बता रहे हैं। और ये पूरे जो भी बिहियां के लोग हैं, बिहियां थाने के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं या जितने भी पंचायत आते हैं, हर पंचायत के लोग आज भावुक हैं। भावुक इसलिए हैं कि इतने दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद जा रहे हैं, मगर क्या करिएगा, ट्रांसफर होता है। ये जहां भी जाएंगे सब, हर कोई यहाँ पर जो भी लोग हैं शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जहां भी जाएंगे इसी तरह का काम करेंगे। मेरे कैमरे के सामने वो खुद भावुक हो गए थे और कैसे